अध्याय 17 श्लोक 1 श्रद्धात्र विभाग्योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। श्रद्धा भक्ति के विभिन्न प्रकार स्वरूप। वीर अर्जुन बोले, हे वासुदेव श्री कृष्ण, जो मनुष्य वेदाज्ञा वेद अध्ययन पाठ तो स्थगित कर देते हैं, परंतु संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा से अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो फिर उनकी स्थिति कौन सी श्रेणी में आती है? सात्विक, राजस या फिर तामस? श्लोक 2 श्री भगवानुवाच त्रिविद्या भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताश्रेणु। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे वीर अर्जुन, मानव जाति द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की कोई पूजा अर्चना जो वेदाज्ञा के विरुद्ध और वेदाध्ययन स्थगन करने पर की जाती है, तो उसके प्रति निष्ठा, आस्था उनके स्वाभाविक गुणों और कर्मों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों ही श्रेणियों में किसी भी प्रकार की हो सकती है। उन सब के बारे में गौर से सुन। श्लोक 3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, धार्मिक निष्ठा, आस्था के सभी स्वरूप, श्रेणियां मनुष्य के मानसिक अंतर्हित चरित्र के अनुसार ही होती हैं। यह प्राणी जिस किसी भी दैवी संदेश में विश्वास रखता है, उसी देवता के प्रति उसकी घनिष्ठता बढ़ जाती है, और सही तौर पर वह स्वयं भी फिर उसी श्रेणी के गुणों में आता है जिस श्रेणी की आस्था निष्ठा से वह जुड़ा है। श्लोक 4 यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जिस प्रकार सात्विक पुरुष देवगणों की पूजा अर्चना करते हैं, राजसी गुणों से जुड़े पुरुष यक्षों और राक्षसों की आराधना करते हैं, जबकि अन्य तामसी गुणों से ग्रस्त प्राणी भूत प्रेत रूपी मृतकों इत्यादि को मानते हैं, उनका सहारा लेते हैं। श्लोक 5 अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है दंभाहंकार संयुक्ता है कामराग बलान्विता है। तामसी पूजा तप जो पुरुष धर्मशास्त्र की स्वीकृति अनुमोदन के बिना शरीर को गहन कष्ट पीड़ा पहुंचाने वाले तामसी तप से अपने आप को किसी भी प्रकार से सफल सिद्ध करने के लिए जो तपस्या रूपी प्रयत्न करते हैं, वह अपने आप को झूठे बल, अहंकार, काम वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लालच में मदमस्त, मिथ्या भ्रम और धोखे में रखते हैं। श्लोक 6 कर्षयन्तः शरीरस्थः भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। इस प्रकार की श्रेणी में आने वाले जीव प्राणियों के समूह के सामने शरीर रूप में विद्यमान और उनके हृदय में तटस्थ रूप से मौजूद मुझ परमेश्वर को भी सदैव कोसते ही रहने वाले अबोध विकृत मन बुद्धि वाले लोग निश्चित रूप से राक्षसी संरचना के ही होते हैं। श्लोक 7 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमः श्रेणु। भोजन, खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रकार, खान पान, भोजन भी सब प्रकार से इन्हीं तीनों गुणों से जुड़े 3 प्रकार के होते हैं।
और सबको अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही प्यारे लगते हैं। और इसी तरह यज्ञ, तप और दान पुण्य भी इन्हीं 3 श्रेणियों में आते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार किस्म मुझसे ध्यानपूर्वक सुन। श्लोक 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। सात्विक आहार जीवन अवधि, आयु, पुरुषार्थ, सामर्थ्य, शक्ति, अंतर्हित शक्ति, आत्मबल, निरोगी काया का सुख, प्रसन्नता, खुशी और संतोष में जो वृद्धि करते हैं, मन बुद्धि को शांत व स्थिर रखने वाले, सद्गुणी व सत्पुरुषों को भाने वाले, रसदायक, हृदय को सुखदायी और रुचिकर लगने वाले भोजन सात्विक आहार है। श्लोक 9। कट्वम्लल्वणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दोहक्षोका में प्रदा है। राजसी भोजन कड़ुआ, खटा, क्षीर, खारे, तीखे, जलन पैदा करने वाले, नीरस, कसैले स्वाद वाले, बहुत अधिक गर्म, ये सब दुख, चिंता, घबराहट, मनोव्यथा रोगों को पैदा करने वाले भोजन राजसी लोगों को अच्छे लगते हैं। श्लोक 10। यात्याम गतर्सन पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टंपि चामेध्यं भोजनम तामसप्रियम। तामसी भोजन वह भोजन जो बासी, बचा खुचा हुआ है, जिसके सत, सार, तत्व खत्म हो गए हों, बेस्वाद, बदबूदार, सड़ा हुआ, बिना ताजगी के, जूठन व खंडित, विष्ठा, अपवित्र हो, ऐसे भोजन तामसी लोगों को ही प्रिय लगते हैं। श्लोक 11। अफ्लांक्षभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इजते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। पवित्र यज्ञ के विभिन्न प्रकार। सात्विक पावन यज्ञ, जिस यज्ञ का अनुष्ठान शास्त्र विधि के अनुसार परब्रह्म परमात्मा की पूजा अर्चना हेतु किया जाता है, और यज्ञ अनुष्ठान करवाने वाला यजमान जो बृहस्पति जी का ध्यान करके फल की किसी भी प्रकार से कामना आकांक्षा न करते हुए मन को एकनिष्ठता पूर्वक स्थायी करके केवल मात्र परब्रह्म के गुणों का मन से चिंतन करते हुए यज्ञ करता है, सो पावन यज्ञ सात्विक है। श्लोक 12। अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम। राजस यज्ञ अनुष्ठान, परंतु हे भारत केवल मात्र धार्मिक पाखंड व दिखावे के लिए या फिर सिर्फ किसी विशेष फल प्राप्ति के विश्वास से या इरादे से किया गया यज्ञ अनुष्ठान राजस प्रकार का होता है। श्लोक 13। विधिहीन सृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते। तामस यज्ञ बिना नियम विधान के, बिना भोजन का परित्याग किए, बिना उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण किए, बिना दान दक्षिणा दिए, बिना आस्था श्रद्धा के, दिखावे मात्र की श्रद्धानिष्ठा के लिए किया गया यज्ञ तामस घोषित किया गया है। श्लोक 14। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनन शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरन तप उच्यते। संन्यास व त्याग के विभिन्न प्रकार स्वरूप। शारीरिक तप सात्विक, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, मनीषी और बुद्धिमान पुरुषों की पूजा अर्चना व सम्मान करना
हर प्रकार से शुद्ध, स्वच्छ व पवित्र रहना, सद्बर्ताव, खरापन, सादगी, विनम्रता रखना, ब्रह्मचर्य के प्रण, प्रतिज्ञा को निभाना। इसके अतिरिक्त मन, कर्म, वचन सभी प्रकार से अहिंसा के धर्म का पालन करना उचित रूप से शारीरिक तप है। श्लोक 15। अनुद्वेगकरण वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी द्वारा किए जाने वाला उचित तप, किसी भी प्रकार से किसी को वचन से उत्तेजित व दुखी करने वाले काम न करना, सबका हितैषी और प्रिय रहना, और सदैव सच्ची, खरी व यथार्थपूर्ण बात करना। इसके अलावा वेद पाठ का बारंबार लगातार मनन पठन करते रहना, यह सब सही तौर पर वाणी के द्वारा किए जाने वाले उचित तप है। श्लोक 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। शुद्ध मानसिक तप, मन से प्रसन्न, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला, सुखद रुचिकर स्वभाव, चुप रहने की आदत, मुक्त भाव, अपने आप पर, मन पर पूरा नियंत्रण रखना, अपने अंतकरण के भाव, विचारों को शुद्ध व पवित्र रखना, यह सभी संकल्प उपयुक्त रूप से मन संबंधी तप हैं। श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सात्विक तप अपने द्वारा किए गए किसी भी तप क्रिया का किसी भी प्रकार से फल न चाहने वाले प्रण, निष्ठा से युक्त कर्मयोगी पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक निभाए गए उच्च श्रेष्ठ तप रूपी प्रतिज्ञा अनुष्ठान क्रियाएं जो उपरोक्त क्रमवार उल्लेख किए गए हैं, वह 3 प्रकार के तप सात्विक हैं। श्लोक 18। सत्कारमान पूजार्थं तपो दंभेन चैवयत् क्रियते तदेह प्रोक्तं राजसं चलम ध्रुवम। राजस तप, मन, कर्म, वचन किसी भी प्रकार से जो तप वह तप क्रियाएं केवल अपने स्वयं के मान सम्मान और पूजित होने के लिए और दिखावे के लिए ही किए जाते हों, वह सब झूठ, अस्थाई, क्षणिक प्रभाव वाले हैं, इसलिए यहां राजस तप कहलाते हैं। श्लोक 19। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तामसी तप, और जो तप पिशाच ढंग प्रवृत्ति से अज्ञानता, मूर्खता पूर्वक अपने आप को पीड़ा व दुख पहुंचाकर अथवा दूसरों को बाधाएं, हानि पहुंचाने व नाश करने के लिए किए जाते हों, ऐसे सब तप व तप क्रियाएं तामसी तप के उदाहरण हैं। श्लोक 20। दान पुण्य के विभिन्न स्वरूप। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतं 17-20। सात्विक दान, जो दान विशुद्ध परोपकार की इस भावना से कि दान देना ही परम धर्म और कर्तव्य है। जो दान उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय पर और दान के योग्य पात्र को दान प्राप्त करने वाला पात्र किसी भी प्रकार से दानी दानकर्ता की सेवा सहायता में न हो या उसको जीवनयापन में किसी भी प्रकार की सहायता न करता हो, इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए
परम पिता परमेश्वर को याद करके दिया जाने वाला दान सात्विक है। श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। राजस दान, किंतु जो दान कष्ट, पीड़ा और दुख से घिरे पुरुष द्वारा कष्ट निवारण के लिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार की दानी के प्रति की गई भलाई के बदले से, एहसान के बदले में या फिर फल चाहत के लिए मन्नत के रूप में वापस किए जाने वाला दान राजस रूप में माना जाता है। श्लोक 22। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम्। तामस दान, और जो दान बुरे काम के लिए, अनुचित ढंग के कर्म के लिए, बुरे व्यवहार से अनादर पूर्वक, जहां जरूरत न हो वहां और जब जरूरत न हो तब, अर्थात गलत समय और गलत स्थान पर, और उसे दिया जाए, जो इस दान का उचित रूप से अधिकारी न हो, ऐसा दान तामस दान की मिसाल है। श्लोक 23। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत्य की स्पष्ट व्याख्या महिमा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ईश्वर परक पावन अक्षर धर्मशास्त्र का वैध आदेश है। इसी के द्वारा सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले वैदिक रचनाओं का समूह, जिसमें ब्राह्मण भाग सम्मिलित है, और तीनों वेद तथा पावन यज्ञ के विधान क्रमबद्ध किए गए हैं। श्लोक 24। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान्त पहक्रिया है प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ताः सत्यं ब्रह्मवादिना। इसी प्रथा के अनुरूप ही वेदों का अध्यापन करने वाले वेदांत दर्शन के अनुयायी और धर्मशास्त्र के विधान के अनुसार जो भी यज्ञ, दान, तप आदि मांगलिक क्रियाएं की जाती हैं, वह सदैव ही नियमानुसार, अत इस प्रकार ईश्वर परक पावन अक्षर ओम तत्सत्य का पाठ करके, स्तुति गान करके ही प्रारंभ की जाती है। श्लोक 25। तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञ तपःक्रिया है दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत्त अर्थात यह चारों और विस्तृत, असीमित और फैला हुआ जो स्वरूप व्याप्त है, वह सब श्री भगवान का ही है, और इसी नमन व श्रद्धा भाव से नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूपी क्रियाएं और दान रूपी क्रियाएं बिना किसी भी प्रकार के फल और अन्य लाभ के साथ जोड़े मेल किए, केवल मात्र मोक्ष प्राप्ति की कामना से ही की जाती है। श्लोक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत्य, सर्वविज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वनिरपेक्ष सत्ता, अविनाशी, शाश्वत रूप से विद्यमान श्री भगवान वही एकमात्र सत्य है। हे पार्थ, इस हैसियत से यह पावन सत्य नाम शब्द सद्वृत्ति, सद्भाव, वास्तविकता को दर्शाने वाला, इसके अतिरिक्त साधुवत, सद्भाव, सद्गुण और पवित्रात्मा स्वरूप में समस्त शुभ कार्य प्रारंभ करने में प्रयोग किए जाने के योग्य इस पावन शब्द सत्य की भाव समाधि में संलग्न मग्न हो करके और स्तुति करके ही किया जाता है।
श्लोक 27। यज्ञे तपसी दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में पावन शब्द सत्य की अध्यादेश रूपी सुव्यवस्था की स्थापना बड़ी ही उपयुक्त और उस परम पिता परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से किए गए सद्कर्म निश्चित रूप से सत्य नाम से कथनीय वाच्य हैं। श्लोक 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। बिना श्रद्धा सब व्यर्थ असत्य। हे पार्थ, बिना धार्मिक निष्ठा, शांति व मन की स्वस्थता, स्वच्छता से किया गया हवन, श्री भगवान को किया गया अर्पण, दिया गया कोई दान, तप रूप से की गई कोई तपस्या, इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में आने वाले अन्य कोई भी शुभ कर्म बिना आस्था के मत करो, अर्थात किए न किए एक समान है। अश्रद्धा, अस्वच्छ, अपवित्र मन से किए गए उपरोक्त सभी शुभ कार्य असत्य की श्रेणी के लायक हैं, क्योंकि यह सब न तो इस लोक में किसी कल्याण के ही योग्य है और न मृत्यु के बाद दूसरे लोक में ही लाभ देने के योग्य है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।